ओके, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एफ के ज्वाइंट सेटअप। और उसके पहला जस्ट मेक श्योर कर लो कि आप सिलेक्ट हायरार्की करोगे, और सिलेक्ट हायरार्की करके ये आपका लोकल रोटेशन एक्सिस है जो वो चेक कर लो सही है गलत है। तो आपका वो प्रॉपर जो एक्स एक्सिस है वो मेक श्योर कर लो कि सही जा रहा है, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस यहाँ पे। तो ये मैंने चेक कर लिया है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स आपस से पूछते हैं कि वो एग्जैक्टली मैंने कहाँ से किया था, तो उनके लिए यहाँ पे आपको जाना है डिस्प्ले लोकल रोटेशन एक्सिस। अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट करके मैंने क्लिक करके इसको यहाँ पे एक्टिवेट किया तो यहाँ से मैं इसको ऑन ऑफ भी कर सकता हूँ। वही सेम है LRA, दैट इज योर लोकल रोटेशन एक्सिस। तो यहाँ से भी मैं इसके ऑन ऑफ कर सकता हूँ। ओके, तो व्हाट यू हैव टू डू नाउ, एफ के जॉइंट सेटअप करने के लिए मैं पूरा कंप्लीट प्रोसेस अभी देखने जा रहे हैं हम लोग कि कैसे वर्क करता है। तो स्टेप बाय स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप है आप लोगों का कि पहले कर्व ले लोगे आप लोग, और कर्व को यहाँ पे स्नैप करके लेके आओगे और जितने भी आपके जॉइंट्स हैं वहां पे उसको वो बेसिकली उसके परपेंडिकुलर एक्सिस में वो होना चाहिए। तो यहाँ पे भी मैं सपोज इसको भी रोटेट कर लेता हूँ 90 डिग्री पे, जैसे मेरे बेसिकली कंट्रोलर्स होते हैं जहाँ पे भी मेरे कंट्रोलर्स हैं। प्लस यहाँ पे ये चेक कर लो कि आपका ये आर्म के थोड़ा बाहर जा रहा है ऐसे, ताकि वो विजिबल हो सके यहाँ पे ये ऐसे। और थोड़ा मुझे इसको एक्स्ट्रा थोड़ा सा ऐसा रोटेट करके साइडवर्ड, सिर्फ ये पर्टिकुलर इसके लिए थोड़ा सा इसको ऐसा रख सकता हूँ मैं, ताकि वो मुझे हैंडलिंग के लिए इजी पड़े। और जैसे मैंने कर्व कंट्रोलर ले लिया है उसके बाद में मुझे मॉडिफाई में जाके तुरंत फ्रीज करना होता है ट्रांसफॉर्मेशन, ताकि वो वैल्यू डिफॉल्ट हो जाए। यहाँ पे मुझे नेमिंग देना होगा, नेमिंग देना भी बहुत ईजी है अभी मेरे लिए। तो जो भी मेरा ये नाम है लेफ्ट शोल्डर एफ के, यही सेम मैं कॉपी करूंगा कंट्रोल C, और यहाँ पे आके मैं इसे यही सेम नाम दे दूंगा, और उसके आगे दिस इज माई कंट्रोलर। तो एक शॉर्ट फॉर्म दे दो इसको, CTL मैं लिख रहा हूँ शॉर्टकट इसका, जस्ट शॉर्ट फॉर्म देना है, पूरा कंट्रोलर लिखने की जरूरत नहीं, और एंटर कर लो, सिंपल। तो हम लोग ने नाम दिया तो हम लोग का काम इजी हो गया। तो मेरा एक साथ में दो काम हो जा रहा है, मुझे नेमिंग के लिए बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ओके तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि इसे मैं डुप्लीकेट करूंगा, कंट्रोल D, W प्रेस करके स्नैप कर लूंगा। अभी देखो यहाँ पे मुझे ये वर्टेक्स पे स्नैप हो रहा है V में, तो इसको ऑफ कर लो टाइम बीइंग के लिए, और जस्ट अभी यहाँ पे इसको स्नैप कर लो इस तरह से। तो जितने भी आपके पॉइंट्स हैं उसको जस्ट डुप्लीकेट करो कंट्रोल D, और जस्ट डुप्लीकेट करो स्नैप करो, कंट्रोल D, डुप्लीकेट किया स्नैप किया इस तरह से। और रोटेशन परफेक्टली मैच करने के लिए क्या करूंगा मैं, मेरा जॉइंट है उसको सिलेक्ट कर रहा हूं और कर्व को सिलेक्ट कर रहा हूं। पहले जॉइंट्स को सिलेक्ट किया है फिर कर्व को सिलेक्ट किया है। कंस्ट्रेंट में आके इसको ओरिएंट कंस्ट्रेंट दे सकते हो, और जस्ट रिसेट कर लो सेटिंग्स को, जो डिफॉल्ट है उसी को अप्लाई करो। तो वो कोशिश करेगा कि उसका वो जो रोटेशन एक्सिस है वो लेने की कोशिश करेगा वो। तो ये एक चीज कर सकते हो, लेकिन पहला ये चेक कर लो कि वो मैक्सिमम सही होना चाहिए। हाँ, अभी यहाँ पे देखो ये गलत क्यों हो रहा है, क्योंकि उसको बेसिकली उसका ओरिजिनल जो एक्सेस है वो चाहिए, वो उसका भी मिला नहीं है यहाँ पे। वो बताता हूँ एग्जैक्टली क्या है कैसे होगा वो। ओरिजिनल एक्सेस मतलब जो मैंने एक्सेस जो लिया हुआ है क्रिएशन के टाइम पे, वो एक्सेस होना चाहिए। ये फ्री, जहाँ पे मैंने इसको फ्रीज नहीं किया हुआ है, और वो लेके अगर मैं अभी यहाँ पे रखूं, ठीक है, ये अभी तक इसमें मैंने फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया हुआ है। और अभी इसे लेके मैं ट्राई करूं, ये मेरा जॉइंट सिलेक्ट किया है और मैंने कर्व सिलेक्ट किया है यहाँ पे, और जस्ट डिफॉल्ट जो भी है जस्ट डिफॉल्ट पे अगर मैं इसे अप्लाई करूं तो वो ट्राई करेगा कि उसका एक्सेस, लेकिन अभी यहाँ पे इसका एक्सेस अलग है उसका एक्सेस अलग है। अभी यहाँ पे अगर मैं चेक करूं इसका जो एक्सेस है यहाँ पे लोकल रोटेशन एक्सेस में आके, तो इसका जो एक्सेस है वो डायरेक्शन चेक कर लो इसका कौन सा एक्सेस है।
तो यहाँ पे ये हम लोगों को जो डिफॉल्ट है एक्स मेरा ये डायरेक्शन में जा रहा है तो वो वही ले रहा है। तो क्रिएशन के टाइम पे, कर्व क्रिएशन के टाइम पे थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ सकता है, वो भी देख लेते हैं कि क्या चेंजेस करना पड़ सकता है। तो जब भी मैं कर्व ले रहा हूँ मॉडलिंग, तो यहाँ पे मैं जब भी कर्व सेक्शन में जा रहा हूँ डबल क्लिक करके, तो यहाँ पे मेरा जो डिफॉल्ट है वो मेरा वाई एक्सिस ले रहा है फर्स्ट। तो यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस लेता हूँ फर्स्ट में, और अभी करके देखेंगे उसको, क्रिएट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। और तो ये मेरा एक्स एक्सिस में फॉर्म हुआ रहेगा यहाँ पे। तो और अभी इसको जस्ट मैं स्नैप करके चेक कर रहा हूँ एफ नजदीक में लेके, तो ये हम लोगों को यहाँ पे समझेगा। तो मैं इसका एक डुप्लीकेट कॉपी कर ले रहा हूँ, तो देखते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा जॉइंट का ओरिएंटेशन है वो इसको मिल जाना चाहिए क्विकली। तो देखते हैं कंस्ट्रेंट में यहाँ पे अगर मैं ओरिएंट कर रहा हूँ जस्ट डिफॉल्ट में, तो लेता है वो अप्लाई करके, तो वो उसको ले लेगा ऑटोमेटिकली। लेकिन मैं कहाँ पे गलती कर रहा था समझा आपको, तो वहाँ पे मुझे डिफॉल्ट जो मेरा है वो एक्स लेना होगा। तो ये चीज का ध्यान रख लो कि डबल क्लिक करके जस्ट मेक श्योर कि आपका ये एक्स, क्योंकि हम लोग ने अभी एक्स को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है जो अंदर जा रहा है वो, और यहाँ पे डिफॉल्ट वाई था पहला। तो अभी इसी को ही आप डुप्लीकेट कर करके पहला रख सकते थे। तो अभी देखो इसके अंदर जाके आपको इसका जो कंस्ट्रेंट है वो डिलीट करना है, और बाकी यहाँ पे मुझे कुछ इशू नहीं होगा क्योंकि सब स्ट्रेट एक लाइन में ही है। सिर्फ इसके लिए इशू था कि परफेक्टली मुझे मिलता नहीं है कभी भी, बहुत हैवी स्ट्रगल और मेहनत रहता है उसको ठीक करने में, रोटेशन 100% सही नहीं मिलता है। तो अभी ये केस में मेरा रोटेशन 100% सही है, और आगे के सब सेम होंगे, फिर भी हम लोग चेक कर लेंगे कि हम लोग का सही है नहीं है। तो फ्रीली जस्ट उसको मैं यहाँ पे वी प्रेस करके यहाँ पे स्नैप करके लेके आ जा रहा हूँ, कंट्रोल डी और वी। आपको लास्ट का तक लेके आने की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक ये सही है नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। तो उसके लिए जस्ट मैं दोनों को सिलेक्ट करके कंस्ट्रेंट के अंदर, और ओरिएंट कंस्ट्रेंट मुझे बार बार यूज करना पड़ रहा है तो मैं रिगिंग सेक्शन में इसको ले लेता हूँ। कंस्ट्रेंट में ओरिएंट, कंट्रोल शिफ्ट करके क्लिक कर रहा हूँ इसके ऊपर, और जस्ट क्लिक करके देखते हैं सही है। ये थोड़ा सा चेंज चाहिए था इसको बस, तो वो हो गया। तो एक बार वो हो गया रेडी, तो इसको जस्ट डिलीट कर दो, कंस्ट्रेंट वी डोंट रिक्वायर्ड। वो जस्ट सिर्फ ओरिएंटेशन सही करने के लिए था। फाइन। तो अभी इसका साइज क्या होना चाहिए, उसका साइज इसके ऊपर डिपेंड है कि यहाँ पे मेरा ये फिंगर्स का क्या साइज है, मुझे वो विजिबल होना चाहिए फ्रीली। तो इसके हम लोग स्केल अभी ये कर सकते हैं, उसको स्केलिंग ऐसा रेडी करके ऐसा कर सकते हैं। ये थोड़ा सा बाहर रखो ताकि हम लोगों को दिखाई दे ये फिंगर का कंट्रोलर भी। फाइन। ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा कंट्रोलर। इसको एज अ रेफरेंस मोड में, या तो टेम्पलेट या तो रेफरेंस मोड में रख लो ताकि एक्सीडेंटली उसको सिलेक्ट नहीं करें हम लोग। और इसको मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, मेक श्योर कि वो उसके अंदर अवेलेबल है। और अभी मैं जस्ट क्विकली इसको कंट्रोल डी डुप्लीकेट स्नैप कर रहा हूँ, लेकिन अभी वापस से मैं वर्टेक्स पे स्नैप हो रहा है। बाहर थोड़ा लेके जाके यहाँ पे मैं वी प्रेस करके यहाँ पे पॉइंट पे स्नैप कर रहा हूँ, जस्ट डुप्लीकेट कर रहा हूँ, वापस से वी प्रेस करके आगे स्नैप, कंट्रोल डी वी प्रेस करके आगे स्नैप। सेम फिंगर्स के लिए भी मुझे इतना वो चाहिए, और यहाँ पे चेक कर लेंगे हम लोग बाद में, इसको हम लोग रीसाइज कर लेंगे। तो फिंगर्स का भी हम लोग चेक कर लेते हैं। सब फिंगर्स भी स्ट्रेट डायरेक्शन में, तो मुझे इसका डायरेक्शन का इशू नहीं है, सब स्ट्रेट डायरेक्शन में ही है। तो डुप्लीकेट करके वी प्रेस करके स्नैप, और एक बार चेक कर लेंगे कि कितना इसका ये है साइज के हिसाब से, थोड़ा सा इसको रीस्केल कर लो, और थोड़ा सा नजदीक जाके चेक कर ले रहा हूँ कितना रिक्वायर्ड है। थोड़ा दिखना चाहिए बस, और यही सेम साइज, हाँ भी देखो यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा है यहाँ पे ये। तो होपफुली ये मेरा जो कंस्ट्रेंट है वो मैंने एक्स डायरेक्शन होना चाहिए, अगर नहीं रहेगा तो वो वर्क नहीं करेगा, चेक कर लेता है।
लोकल रोटेशन एक्सिस, हाँ परफेक्ट है। और जैसे आप लोग का ये होते जाएगा, इसको कंस्ट्रेंट को डिलीट करते जाओ, वरना हम लोग बाद में भूल जाएंगे। कंस्ट्रेंट को डिलीट करते चले जाओ। तो ये मेरा 100% परफेक्ट ओरिएंटेशन है, क्योंकि अगर हम लोग मैन्युअली करेंगे तो वो हो सकता है कि थोड़ा हम लोग का 5-10% थोड़ा गलत हो सकता है। तो एक बार आप लोग श्योर कर लेना, मेक श्योर कि हाँ मेरा सही है। ओके, तो मैं जस्ट डुप्लीकेट कर रहा हूँ और बी प्रेस करके स्नैप कर रहा हूँ। कंटिन्यू, जस्ट कंट्रोल डी, बी प्रेस करके स्नैप कर रहा हूँ। कंट्रोल डी, बी एंड स्नैप। तो ये जिस प्रोसेस है इसको मैं थ्रू आउट रिपीट करूंगा। कंट्रोल जेड, कंट्रोल डी, स्नैप, कंट्रोल डी, स्नैप, कंट्रोल डी, स्नैप, कंट्रोल डी, स्नैप, कंट्रोल डी एंड स्नैप। तो ये मेरा एफ के सेटअप में फर्स्ट प्रोसेस ये है कि मेरे सारे कर्व रेडी हैं और इसको हम लोग ने रीसाइज कर लिया है। जस्ट मेक श्योर कि आपने इसको रीसाइज कर लिया। बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो एनिमेटर को भी थोड़ा कंट्रोल करने के लिए डिफिकल्टी होगा। जितना रिक्वायर्ड है बॉडी साइज के हिसाब से उतना ही रखो बस, बहुत ज़्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे हम लोगों को जितना रिक्वायर्ड है उतना रख सकते हो। एक बार ये पूरा रेडी हो चुका है तो मैं यहाँ से इसको ऑफ कर रहा हूँ और मेरे जो भी कर्व्स हैं सिर्फ मुझे वो कर्व्स को सिलेक्ट करना है अभी एट प्रेजेंट। तो मैं जॉइंट्स को मैंने ऑफ कर दिया यहाँ से और सारे कर्व्स को सिलेक्ट करके एक साथ में फ्रीज कर दे रहा हूँ। फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडिफाई में जाके भी फ्रीज कर सकते हैं फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन। तो सारे के सारे जो भी मेरे एट्रीब्यूट्स हैं उसके वैल्यूज मेरे यहाँ पे डिफॉल्ट हो जाना चाहिए। अगर नहीं करोगे ये फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन पहले तो मेरा वो जो ओरिजिन है यहाँ पे जब भी मैं 0 प्रेस करूंगा, सपोज मुझसे कुछ गलती हो गई हाथ ऊपर नीचे करने में, तो ये एग्जैक्टली ये यहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा वो उस 0 पे। तो वी डोंट वांट दैट। तो मेक श्योर कि ये स्टेप आप लोग फुलफिल कर रहे हो। दैट इज माय फर्स्ट स्टेप एफ के सेटअप में। तो यहाँ तक सिंपल है, यहाँ तक कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। सिंपली जैसे सबको डुप्लीकेट करना है और रेडी करना है। अगर ओरिएंटेशन नहीं समझ रहा है तो एटलीस्ट आपको ये पता है कि जॉइंट का डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, जस्ट उस डायरेक्शन को फॉलो करो बस। सिंपल कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन का ये लाइन दिख रहा है ना, ये लाइन से मैच कर लो, ये लाइन से परफेक्टली मैच कर लो। दिख रहा है यहाँ पे जाके इस लाइन से परफेक्टली इसको ट्राई करो मैच करने का। थोड़ा लेकिन ये हो सकता है कि थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा, लेकिन ऑलमोस्ट 80-90% ऐसे हो जाएगा। लाइक 100% की मैं गारंटी नहीं कर सकता, हाँ, लेकिन अगर ऑरिएंट यूज कर रहे हो तो 100% परफेक्ट होगा। फाइन। सो नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे मेरा आई के ऑन है। नेक्स्ट स्टेप हम लोगों को ये जो जॉइंट हायरार्की जो हमें देख रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं शिफ्ट करके क्लिक करूं तो जैसा ये जॉइंट हायरार्की जा रहा है ना, सेम हायरार्की दिख रहा है, ये सब सेम हायरार्की हम लोगों को इसको भी देना है, हम लोग के आईके सिस्टम को, जो हैंड कंट्रोलर्स है। तो वो कैसे होगा वो देखते हैं। और नेमिंग का जो मैंने बोला था आपको वैसे करना है, इसका जो भी नेम है इसको सिलेक्ट करोगे, कॉपी करोगे और यहाँ पे आके इसको सेम पेस्ट करके और उसके आगे अंडरस्कोर कंट्रोलर ऐड कर लोगे। ऐसा आपको थ्रू आउट सब पे करना है, सारे कंट्रोलर्स पे। तो उसका जो भी रिस्पेक्टेड नेम है यहाँ पे भी इसका मुझे ये चेंज करके यहाँ पे रेस्ट करना है, यहाँ पे 4 आर्म्स करना है। ओके, तो व्हाट यू हैव टू डू, पहला ये आपका चाइल्ड है, पहला चाइल्ड सिलेक्ट करोगे, फिर पेरेंट, फिर पी प्रेस करोगे तो क्या होगा कि ये इसके अंदर आ चुका है, यहाँ पे दिख रहा है ये। फिर ये चाइल्ड हो गया, ये चाइल्ड को सिलेक्ट करोगे, फिर पेरेंट सिलेक्ट करके पी प्रेस करोगे। तो अभी ये हायरार्की बन गया है, दिख रहा है, एक के अंदर एक के अंदर एक, जैसे हम लोग का जॉइंट सिस्टम था। बस इतना सबको पहला ये सब रेडी कर लो, एटलीस्ट पहला फिंगर्स का रेडी कर लो, चाइल्ड, पेरेंट। ये प्रोसेस मैं थ्रू आउट रिपीट कर रहा हूँ। ये देखो इस तरह से आपको रेडी करना है, चाइल्ड, पेरेंट और
यहाँ पे आपको जाके ये पेरेंट शॉर्टकट पी है कर सकते हो, चाइल्ड पेरेंट पी, चाइल्ड पेरेंट पी। दिख रहा मेरा ये रेडी हो चुका है, एटलीस्ट फिंगर्स तक का मेरा रेडी हो चुका है यहाँ तक सेटअप। नेक्स्ट, जैसे मेरा जॉइंट हायरार्की में हुआ था कि सब इससे कनेक्टेड है, तो ये सारे चाइल्ड को इससे कनेक्ट कर लो। चाइल्ड पेरेंट पी, पहला चाइल्ड सिलेक्ट करो, फिर पेरेंट, फिर पी करो, चाइल्ड पेरेंट पी। अगर ये नहीं समझ रहा है तो अपना जॉइंट सेटअप चेक कर लो जाके ऊपर की कहां से कौन सा कनेक्ट हुआ है, और वही सेम हायरार्की फॉलो करो बस। तो ये इसको सिलेक्ट करने पे दिख रहा है मेरे ये सब सिलेक्ट हो रहा है, वैसे होना चाहिए, ये सिलेक्ट करने पे सब सिलेक्ट हो रहा है आगे के। फिर ये हायरार्की भी मेरा सही है, फिर ये मेरा इससे कनेक्टेड है चाइल्ड पेरेंट पी, तो ये सिलेक्ट करने पे मेरा अभी सब सिलेक्ट होना चाहिए, तो इसको भी कनेक्ट कर लो। जैसे ये सिलेक्ट करने पे ये दोनों सिलेक्ट हो रहा है, ये भी और ये भी, तो ये चाइल्ड और ये पेरेंट पी, डन, ये हो गया। फिर वापस से आगे जाओ, ये मेरा चाइल्ड है, ये पेरेंट पी, फिर सिंपल है, फिर जस्ट चाइल्ड पेरेंट पी, डन। स्टेप बाय स्टेप आपको जाना है, कोई भी स्टेप आगे पीछे नहीं करोगे। फिर ये मेरा चाइल्ड, ये मेरा पेरेंट, ये मेरा सेकंड स्टेप रेडी है। फर्स्ट स्टेप है मेरा कर्व फॉर्मेशन, फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन, फर्स्ट कर्व फॉर्मेशन, सेकंड फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन, फिर थर्ड हायरार्की मेंटेन करना है, चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप। ओके, ये हो जाने के बाद नाउ दोनों के बीच में बेसिकली रिलेशन मेंटेन करना है। अभी तो दोनों के बीच में हम लोग रिलेशन कैसे करेंगे, अभी मेरा जॉइंट्स और कर्व दोनों को बेसिकली कनेक्ट करना है। तो अभी मैं आप पे अगर जूम कर रहा हूं तो ये मेरा कर्व इससे भी कुछ लिंक्ड और कनेक्टेड नहीं है, दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो वो कैसे होगा, तो वो अभी हम लोग देख रहे हैं कैसे है। तो मुझे इसका है ना बेसिकली सिर्फ ओरिएंटेशन से लेना देना है, मुझे इससे मूवमेंट से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ रोटेट करूंगा इसको मैं। तो रोटेशन के लिए क्या है रूल, पहला आपका कर्व सिलेक्ट करोगे, फिर जॉइंट सिलेक्ट करोगे। अभी यहाँ पे रिवर्स है, पहला कर्व फिर जॉइंट, और कंस्ट्रेंट में जाके सिर्फ रोटेशन के लिए सिर्फ ओरिएंट यूज करना है आपको। ओरिएंट मतलब रोटेशन, सिर्फ रोटेट कनेक्ट करना है, और रिसेट करोगे सेटिंग को। यहाँ पे मेक श्योर मेंटेन ऑफसेट 100% यहाँ पे ऑन होना चाहिए। अगर आपका यहाँ पे कुछ गलत है तो वो कर्व फ्लिप हो जाएगा या तो जॉइंट फ्लिप हो जाएगा, तो गलत होगा, आप लोग आगे बढ़ ही नहीं पाओगे अगर ये ऑन नहीं किया तो। अभी यहाँ पे ये ऑन करना जरूरी है, और अप्लाई पे क्लिक करूंगा और क्लोज। तो अभी क्या हो गया ना, यहाँ पे दिख रहा है ये ओरिएंट यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। और अगर सपोज अगर मुझे एनिमेटर को ही देना है तो यहाँ पे मैं अभी ये दिख रहा है मेरा रोटेशन वैल्यू सेट हो चुका है इस तरह से 0। तो यही सेम आप लोग कंटिन्यू करते जाओ, और इसका तो जस्ट पहले कर्व सिलेक्ट करोगे, फिर जॉइंट, और कंस्ट्रेंट में जाके ओरिएंट। अभी यहाँ पे ओरिएंट के एट्रीब्यूट में जाके मेंटेन ऑफसेट ऑन है, जस्ट मैं ऐड कर रहा हूँ वापस से, और अभी मैं जस्ट सिर्फ जी प्रेस करते जा रहा हूँ, दोनों को सिलेक्ट करके जी। अभी हायरार्की इंपॉर्टेंट नहीं, आप लोग कोई भी कर सकते हो। जी 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 पहला कर्व, फिर ये, और जी प्रेस कर रहा हूं। अभी कोई भी हायरार्की में आ सकते हो, अभी हायरार्की इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट लेकिन मेक श्योर कर लेना कि आपका सब हो चुका है, जॉइंट्स आपको दिखाई देगा वो।
ये सिर्फ ओरिएंटेशन कनेक्ट कर रहा हूं मैं बस। ये हो गया है जी। जी जी। और ये मेरा फाइनल जी। तो सब रेडी है यहाँ पे। तो ये जो रोटेशन है ये मेरा एक्चुअली ये यहाँ से होना चाहिए, ये पार्ट। तो दिस इज माय व्हाट एक्स एक्सिस। तो ये सिर्फ एक्स एक्सिस में ऑन रखूंगा, बाकी सब मैं गायब कर दूंगा। ये इस तरह से लॉक एंड हाइड, लॉक एंड हाइड, तो गायब कर दो, सिर्फ यही दिखना चाहिए। बाकी सब मैं यहाँ पे मुझे किसी भी इसमें मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ट्रांसलेट की और विजिबिलिटी एक्चुअली रखो हम लोगों को इसके लिए लगेगा। मैंने विजिबिलिटी ऑफ कर दिया था, हम लोगों को इसके लिए लगेगा कि हम लोग को आगे वो स्विचेस बनाना है, तो उसमें हम लोगों को स्विचेस के लिए लगेगा विजिबिलिटी, कभी ऑन होगा कभी ऑफ, बाकी का ऑफ करके रख दो। लॉक एंड हाइड, विजिबिलिटी और ये रख लो हर एक का। तो ये सबको सिलेक्ट करके और कंट्रोल प्रेस करके बाकी का भी सिलेक्ट कर लो, विजिबिलिटी रहने दो और इसको लॉक एंड हाइड कर लो। तो इस तरह से आप लोग वो क्लीन करके सबका ऐसे ही कर लोगे थ्रू आउट। यहाँ पे है ना जो रोटेशन है, सिर्फ मुझे देखो ये चाहिए रोटेशन और ये रोटेशन चाहिए। ये देखो मेरा कहां से आ रहा है, Z से, और ये आ रहा है Y से। अभी मुझे यहाँ पे ये रोटेशन नहीं चाहिए, राइट। तो उसको Y को हम लोग यहाँ पे एक मिनट चेक कर लेता हूँ मैं, कौन सा नहीं चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए, X वाला। यहाँ पे X मेरा वहां से होना चाहिए पीछे से, तो ये X को यहाँ से फिलहाल गायब कर दो, ताकि एनिमेटर एक्सीडेंटली वहां से एनिमेशन स्टार्ट नहीं कर दे बस। लॉक एंड हाइड, तो देख रहा है खाली X और Z है, और इसकी जरूरत नहीं है और इसकी जरूरत नहीं है स्केलिंग और मोशन की। लॉक एंड हाइड, तो एनिमेटर को और किसी को टेंशन नहीं कि क्या मुझे मूव करना है, वो मूव करके गलती से सिलेक्ट करके इसको मूव ऊपर नीचे मूव करने लगेगा तो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने उसको लॉक भी कर दिया है। W प्रेस करके आप लोग मूव भी नहीं कर पाओगे इसको भी। ये देखो मैं W प्रेस करके मूव भी नहीं कर सकता क्योंकि लॉक कर दिया उसको भी। तो ये एकदम लास्ट में करना होगा आपको, ये स्टेप जो लॉक, ये जो क्लीनअप का प्रोसेस है एकदम लास्ट में करना है, अभी फिलहाल अभी मत करना उसको, वरना हम लोग को कनेक्शन के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा बाकी चीजों को कनेक्ट करने के लिए। तो ये आपको इतना रेडी करना है। तो अगर मैं अभी चेक करूं मेरा ये एनिमेशन के लिए हायरार्की, देखो यहाँ पे मैं मूव नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ रोटेट करूंगा यहाँ पे ऐसा इसको। और अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा ये रोटेट हो, यहाँ पे दिख रहा है रोटेट ही नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि फोर आर्म्स ब्रेक हो जाएगा, लॉक एंड हाइड किया हुआ है, सिर्फ यही डायरेक्शन में रोटेट होगा वो। इसके लिए मेरा फोर आर्म जरूरी था, बस खाली वो एक टेक्निकल इन बिटवीन था। तो यहाँ पे दिख रहा है ये मेरा सही से जा रहा है। आई थिंक मेरा मैंने गलती से मैंने Y को कर दिया X, तो वो हम लोग ये कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं, वो मैं दिखाऊंगा कैसे हम लोग टैकल कर सकते हैं। सपोज मैंने गलती से कोई चैनल को, जैसे कि यहाँ पे मैंने विजिबिलिटी एक जगह पे मैंने गायब कर दिया है यहाँ पे फोर आर्म्स का, तो वो सब हम लोग रिट्रीव कर सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग रिट्रीव कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, चैनल एडिटर में जाके वो सब हम लोग चेक करेंगे फ्यूचर सेशंस में। यहाँ पे जाके हम लोग वो रिट्रीव कर सकते हैं चैनल एडिटर के अंदर जाके। तो यहाँ से मेरा जो भी कंट्रोलर्स मेरा जो रह गया है लॉक और एक्स्ट्रा, तो जैसे कि मेरा भी ये पर्टिकुलर कंट्रोलर मेरा X और Z ये हो चुका है, X और Z। तो और कौन सा मेरा लॉक्ड है यहाँ पे मुझे वो दिखाएगा। तो यहाँ पे मेरा दिख रहा है ये रोटेट Y, और ये सब मेरे बेसिकली लॉक्ड है, मेरा इसको मैं मूव कर सकता हूँ नॉन लॉक्ड, फिर कीएबल में,
और यहाँ पे मेरा ये कर सकता हूँ जो मेरा हिडन है यहाँ पे, ये मेरा बेसिकली जो मेरा रोटेट वाई है, यहाँ से मैं बेसिकली इसको सर्च करके कर सकते हैं। तो ये हम लोग इसके ऊपर आएंगे फ्यूचर सेशंस में कि कैसे वो बेसिकली रिएक्टिवेट होगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा ये रोटेट वाई है, इसको मैं मूव कर लेता हूँ यहाँ पे, और एक्स को मुझे यहाँ पे चाहिए था कि यहाँ पे मूव हो जाए ये, और रोटेट एक्स को मुझे यहाँ पे ये लॉक करना था। तो बेसिकली ये सब चीजें मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, जो भी एक्स्ट्रा मुझे चेंजेस करना है। कीएबल दिख रहा है मेरा भी खाली वाई जेड हो गया है, और लॉक्ड यहाँ पे मेरा एक्स लॉक हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे जस्ट सर्च कर लोगे कि आपका जो रोटेट एक्स है, जस्ट सर्च कर लो रोटेट एक्स। तो इसको जस्ट मैं लॉक डाल देता हूँ कि गलती से मेरा रोटेट एक्स मैं रोटेशन नहीं करना लगूँ। दिख रहा है अभी लॉक हो गया वो। तो मुझे सिर्फ ये चाहिए था जो हम लोग ने प्रीवियस सेशन में देखा था, मैं सिर्फ यहाँ से और यहाँ से सिर्फ हाथ में ये कर सकूँ मूव, इसके लिए। तो एनिमेटर को बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छा पड़ेगा कि वो बेसिकली ये दिख रहा है आपका, इंडिपेंडेंटली हर एक जॉइंट को हम लोग रोटेट करके वो कर सकते हैं यहाँ से, सिंपल। और जब भी मुझे इसको सबको ठीक करना है तो सारे कर्व को सिलेक्ट करके मैं 0 0 0 डिफॉल्ट वैल्यू का लेके आ सकता हूँ। तो इस तरह से मुझे चैनल्स को भी क्लियर करना होगा। ओके, तो दिस इज माय बेसिकली एफके जॉइंट सेटअप।